छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मुठभेड़ नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती और अबूझमाड़ के हिस्से में हुई है और इस मुठभेड़ में जो सामान बरामद हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। पुलिस ने हथियार नक्सलियों की बड़ी तादाद में बरामद किए हैं। ये जो AK-47 है ये दक्षिण पूर्व डिवीजनल कमेटी की सचिव नीति, जो कि लंबे समय से नक्सल संगठन से जुड़ी हुई थी, नीति उर्फ उर्मिला के नाम से जानी जाती थी, ये उसका AK-47 बताया जा रहा है। ये दूसरा जो AK-47 है ये भी वेपन जो प्लाटून नंबर 6 है, जो जिसका कमांडर नंदू था, उसके हाथ में ये वेपन थे। इसके साथ साथ इसके मैगजीन और ये अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। आप देखिए ये सभी अत्याधुनिक हथियार हैं। ये एक LMG है, इंसाज LMG, जिसका नक्सली इस्तेमाल करते हैं। ये बैनोकुलर शायद कभी CRPF के जवानों से लूटा गया है और उसे इस पर माउंट करके भी नक्सली इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये वेपन भी यहाँ से बरामद हुआ है और इसके बाद ये सभी इंसाज राइफल्स हैं जो पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बरामद की हैं। और ख़ास बात ये कि ये इनमें से जो जितने भी अत्याधुनिक हथियार हैं ये नक्सली बना नहीं पाते। इस वजह से अक्सर या तो किसी जवान पर जब एम्बुश करते हैं तो उस दौरान लूट में नक्सलियों के पास ये हथियार आ जाते हैं और नक्सलियों के जो शीर्ष कैडर होते हैं उनकी सिक्योरिटी और उन शीर्ष कैडर्स को ये वेपन दिए जाते हैं। 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। इसका ये जो डेटोनेटर है ये निकाल कर रख दिया गया है। मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं इसकी पिन निकाल के तो नहीं रख दी गई है, तो लेकिन ये डेटोनेटर है, इससे डेटोनेट नहीं होगा और ब्लास्ट नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं ये 303 है, बहुत पुराना हथियार, बहुत कारगर रेंज का हथियार ये माना जाता है अब भी, और ये अब भी नक्सली इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे कंट्री मेड हथियार है, मतलब जो नक्सली अपने कारखानों में बनाते हैं। ये हथियार की खासियत ये है कि चाहे 12 बोर आप कह लीजिए, फायरिंग ज़्यादा एक्यूरेट हो, इसके लिए आप ये देखें ये पीछे ये इस तरह का स्टैंड एक जो होल्ड करने के लिए, ताकि जो कंधे पर इसको रख करके जब वो इस वेपन का इस्तेमाल करते हैं तो निशाना ज़्यादा सटीक लगता है। और ज़्यादातर इसमें जो लॉन्च करने के लिए BGL भरते हैं सामने, उसको लॉन्च करते हैं कंधे पर रखकर, शोल्डर पर रखकर। तो इसे किसी कैंप पर अटैक करना हो या थोड़ी दूर पोजीशन लेकर बैठे हुए यदि जवान हैं तो उनको टारगेट करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 315 बोर की बंदूक है, ये भी नक्सली अभी भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे हथियार, ये देसी कट्टा है, अक्सर आपने सुना होगा नक्सलियों की स्मॉल एक्शन कमेटी या टीम इस देसी कट्टे का इस्तेमाल करती है, जो शॉर्ट रेंज फायरिंग के लिए पिस्टल की तर्ज पर यूज़ होता है। ये हथियार आपके लिए अनोखा होगा। आपने देखा होगा कि नक्सली कई जो वेपन्स बना रहे हैं उसमें ये सबसे पॉपुलर वेपन है BGL, यानी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। ये जो ग्रेनेड हैं ये आगे इसके ग्रेनेड रखे हुए हैं, दूसरी तरफ ये जो ग्रेनेड हैं ये अलग अलग MM के हिसाब से इनका साइज़ होता है। आप देखिए 2 हैं, कुछ अलग इस साइज़ बड़े साइज़ के हैं और कुछ छोटे साइज़ के हैं। तो ये अलग अलग MM के साइज़ के ग्रेनेड नक्सली तैयार करते हैं और इन ग्रेनेड को लॉन्चिंग के लिए ये वेपन तैयार है। आपने देखा होगा नारायणपुर कैंप पर भी जो ग्रेनेड एक के बाद एक दागे गए थे वो इसी वेपन के ज़रिए दागे गए थे और इसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान जवानों को उठाना पड़ता है। कई बार नज़दीक गिरने पर चोट ज़्यादा लगती है। हालांकि बहुत कारगर हथियार अब भी ये नहीं माना जाता, लेकिन एक ये रॉकेट लॉन्चर की तर्ज पर इसको नक्सली डेवलप करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिर वो झारखंड से छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों तक देखें तो वहाँ ये इसी तर्ज पर ये किया जा रहा है। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24।